व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस एंड टुडे आई कम टू इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड के एक बताऊँ तो इस समय बहुत ही एक घने जंगल में मैं इस वक्त हूँ। और बताऊँ तो जंगल में इस समय ना इस तरीके से ना नीचे की तरफ शायद आग लग गया था, तो उसकी वजह से ना बिल्कुल यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ जो घास फूस होता था बिल्कुल वो क्लियर हो चुका है। और वैसे भी अब पतझड़ का मौसम भी आ चुका है ना, तो बिल्कुल पत्तियाँ भी ऊपर की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ झड़ रहा है, क्योंकि पतझड़ वाला मौसम बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से ना पत्तियाँ भी झड़ रहे हैं बिल्कुल, और एकदम इस तरीके से नीचे की तरफ आग लग गया था। तो नीचे के जो छोटे छोटे जो घास थे तो वो सारा एकदम जल के राख हो चुका है। और बताओ ना, तो थोड़े दिन बाद जब बारिश स्टार्ट होगा, बारिश का मौसम आएगा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लगभग आ जाएगा मौसम, तो उसके बाद इसमें फिर से पत्तियाँ आने लगेगा। और पतझड़ का मौसम में तो पत्तियाँ झड़ता भी है, क्योंकि बसंत पंचमी का त्यौहार भी हो चुका है और पतझड़ का मौसम यहाँ से ही स्टार्ट माना जाता है। और बताए तो यह जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु के लगभग लगभग जब आधा टाइम क्रॉस हो जाता है इस मंथ का, तो उसके बाद ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिर पत्तियाँ आने स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और बारिश भी आता है तो पत्तियों के कलर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो इस तरीके से ना जंगल में देख सकते हैं। पर रात के समय ना इस जहाँ पे जिस लोकेशन में हम अभी है, तो इस लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो रात के वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर मोशन करते हैं, क्योंकि हम अधिकतर एक बार हम आ रहे थे कभी रात के समय में, तो हमें देखने को मिला था। तो जानवर काफ़ी है। एंड बताऊँ तो इस जंगल में ना हाथी एंड बताऊँ तो हिरन वगैरह भी देखने को मिलता है। और सामने की तरफ बोर्ड भी लगा हुआ है कि हिरन वगैरह यहाँ पे चलता है। तो गाड़ी वगैरह अगर आप लोग ड्राइव करते हैं, कोई भी ड्राइव करते हैं ना इस जगह से, तो उसके बहुत सारे इंडिकेशन भी दे रखा है कि ड्राइव करते हैं तो धीरे चलाया जाए, यहाँ से गाड़ी आप धीरे धीरे चला के आगे की तरफ जाए, क्योंकि जानवर किसी भी वक्त निकल सकता है। तो इस तरीके से ना यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट का जो एरिया है ना, यहाँ से आगे की तरफ थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक वाटरफॉल भी है, और काफ़ी बड़े स्पेस में है ये जंगल। एंड ये जो बताऊँ तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो जंगल है ना, ये जंगल कंटिन्यू सीधा आगे की तरफ जाके पहाड़ के साथ कनेक्ट हो गया है, और वहाँ से सीधा रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ भी चला गया है। और काफ़ी बड़े स्पेस में है इस जंगल। एंड बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, तो इसी जंगल के अंदर से रोड भी है वाटरफॉल में जाने के लिए। एंड वाटरफॉल में जाते हैं, क्योंकि वाटरफॉल में जाने का समय भी आ चुका है, क्योंकि अभी बस ठंड ख़त्म होने वाला है और गर्मी का मौसम भी स्टार्ट होने वाला है थोड़े ही दिनों में। तो लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट लोग बड़े दूर दूर से वाटरफॉल में नहाते भी है। इस तरफ इस तरीके से है, और मैं दिखाऊँ तो बिल्कुल मेरे बैक साइड में एक रोड है ये इस तरीके से। तो यहाँ पे क्योंकि आग नहीं लगा था, इसीलिए यहाँ पे क्लियर है, और रोड भी है यहाँ पे एंड क्लियर है। और यहाँ पे मतलब घास भूस के छोटे छोटे पत्तियाँ भी है। एंड नीचे की तरफ काफ़ी हरियाली भी है, और जो बड़े पेड़ है उसके पत्ते तो यहाँ पे भी झड़े हैं। पर नीचे के इधर के साइड की बात करूँ ना, तो इधर के साइड में बिल्कुल इस तरीके से एकदम आग लग गया था, तो एकदम साफ एकदम सफाया हो गया बिल्कुल। और इस तरीके से पत्ती जो छोटे पौधे थे ना, छोटे पौधे के जो पत्ती है ना, वो भी बिल्कुल जल गया है, क्योंकि आग लगा दिया है तो इसी वजह से जल गया था। तो लग गया होगा शायद, आग किसी भी कारण से लग गया था शायद। तो इस तरीके से है, जंगल में आग लगने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाता है। नीचे की तरफ जो जानवर घास वगैरह खाते हैं ना, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और पत्तियाँ भी ऊपर की तरफ भी एकदम नीचे के साइड में थोड़ा सा जो आग की टेम्परेचर लगता है, तो पौधों को भी उससे नुकसान होता है। पर ये पौधे, ये पेड़ जो है बारिश के बाद ही इसका जो कलर है, इसके जो पत्तियाँ है फिर आना स्टार्ट होगा। तो काफ़ी, क्योंकि बारिश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और बारिश नहीं होता है तो जंगलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है, पेड़ पौधे की पत्तियाँ अच्छे नहीं आते हैं। और बारिश का होना, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो वायुमंडल में हर चीज़ का होना एकदम कंपलसरी है। ठंड भी होना चाहिए, बारिश भी होना चाहिए, सारे चीज़ इस प्रकृति में। एंड पेड़ पौधे की बात करूँ तो मेनली इनको भी पानी की आवश्यकता होता है, पर इतने बड़े स्पेस में होता है ना जंगल का एरिया, तो इनको पानी देना असंभव हो जाता है। तो ऊपर से प्रकृति की जो बारिश है वही इनके लिए मेन स्रोत है पानी का, तो उसके बाद इनको पानी मिल पाता है। एंड बाकी सारे पानी फिर वहाँ से जंगल से फिर नीचे की तरफ उतरता है, तो उस पानी के यूज़ एग्रीकल्चर लैंड में जो खेती किसानी करते हैं, तो उनको भी वही पानी काम में आता है। क्योंकि जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ये ऊपर साइड में होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ पे होता है ना, तो अब वहाँ पे टेम्परेचर भी ठंडा होता है, तो नीचे के साइड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एंड गर्मी के मौसम में जब मानसून ऊपर की तरफ उड़ते हैं,
समुद्र से तो पहाड़ की ओर खींचता है, या फिर मैं सीधे भाषा में कहूँ जहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होता है तो वहाँ का टेम्परेचर भी कम रहता है, तो बादल धीरे धीरे उसी तरफ अपना गति को बढ़ाते हैं और सीधा उसी तरफ बादल भी चलने लगते हैं। फिर वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहाँ पे जहाँ पे ठंडा होता है फिर उसी जो बताऊँ तो जो बादल है फिर उनका पानी में कन्वर्ट हो जाता है ठंड के कारण, फिर जाके बारिश के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ के नियर में कभी रहते हैं तो मेनली वहाँ पे इस चीज़ का बिल्कुल अनुभव होता है, क्योंकि पहाड़ के करीब जब जाता है बादल तो उसके बाद पानी के रूप में कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर ठंडा होता है क्योंकि, और पानी के रूप में ऊपर की तरफ काफ़ी ठंडा होता है पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पे जिस एरिया में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। जब ठंडा सारे जगह पे हो जाता है फिर हर जगह में बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आज एक जंगल में आया हूँ, तो जंगल में मैंने देखा कि आग लग गया था, तो इस तरीके से पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमने देखा है, तो कुछ इसमें हमें तभी याद है कि बारिश के समय इन सब पेड़ पौधों का एक बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है बारिश का पानी। एंड बाकी जो पानी बच जाता है वो पानी सीधा नदी नालों से नीचे की तरफ चला जाता है, एंड उसको जलाशय एंड बताऊँ तो बांध के द्वारा डैम बनाया जाता है। फिर उस पानी को उसमें एकत्र करके फिर उसको जो अनसीजनली फिर उसको कृषि सिंचाई भूमि के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जो भी किसान होते हैं, किसान लोग उस पानी को यूज़ करते हैं अदरवाइज़ पेड़ पौधों के लिए, एंड बताओ तो उसको नदी नाले के द्वारा फिर उसको डाइवर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जंगल का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है बारिश के लिए, एंड बारिश का भी बहुत बड़ा एक पेड़ पौधों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है बारिश का पानी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जंगल में देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बारिश का पानी, क्योंकि जंगल के अंदर अंदर बहुत दूर दूर तक आपको बड़े बड़े नदी तालाब भी देखने को मिलेंगे, पर उसमें जलाशय जैसा बना होता है। इसलिए बनाते हैं गवर्नमेंट उसको, इसीलिए ध्यान देते हैं ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होके रहे, और जब जानवरों को प्यास लगे गर्मी के मौसम में तो उस पानी को वो पी के प्यास को बुझा सके। क्योंकि यहाँ से तो वैसे क्योंकि नदी नालों में जो पानी होता है उसको भी पीते हैं, कहीं कहीं जंगल ऐसा भी होता है जहाँ पे बड़े बड़े तालाबों को बनाया जाता है, जहाँ पे बिल्कुल रिवर नहीं होता है, पर रिवर काफ़ी दूर होता है, फिर भी छोटे छोटे जलाशय जैसा बनाते हैं उसमें पानी, ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होके रहे, और अनटाइम अनसीजनली तो बताऊँ तो जब बारिश ना हो तो उस समय अगर जानवरों को प्यास लगे तो वहाँ से वो पानी भी पी सके, क्योंकि प्यास तो सबको लगता ही है, चाहे वो कोई भी हो, तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए वर्षा के जल को बचा के रखते हैं काफ़ी सेफ तरीके से। हम सोचते हैं कितना बारिश हुआ, पर बारिश होना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड उसी पानी को फिर बड़े बड़े डैम बनाया जाता है, फिर डैम में इकट्ठा करा जाता है, फिर बाद में उसी पानी को फिर यूज़ करते हैं कृषि के लिए, जिससे फिर अनाज वगैरह फसल वगैरह तैयार होता है। तो इस तरीके से मेरे को ये जंगल में थोड़ा सा आग लग गया, तो इसमें नीचे की तरफ काफ़ी सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, तो जल गया, तो उसी को देख के मेरे को काफ़ी सारा ख्याल आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो शूट करूं और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो मेरे को आज बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।